नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उतरने वाले हैं रात अधूरी सी के उन बेहद खूबसूरत और गहरे शब्दों में। आज हम समझेंगे एक प्रेमी के मनोवैज्ञानिक सफर को। हम देखेंगे कि सच्चा प्रेम कैसे किसी इंसान के सोचने, महसूस करने और इस दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। शुरुआत करते हैं इस रचना की बिल्कुल पहली पंक्तियों से। तेरे बिना रात अधूरी सी लगे, तू पास हो तो सुबह न आए। सोचिए ये शब्द कितनी सरलता से सीधे उस तड़क और लालसा को पकड़ लेते हैं। ये बताते हैं कि जब प्रेम अपने चरम पर होता है तो बस एक यही एहसास बाकी रह जाता है कि दो दिलों के बीच की दूरी या नज़दीकी दरअसल कैसा महसूस करवाती है। तो इस मनोवैज्ञानिक सफर का पहला पड़ाव है लालसा का मूल, यानी द एसेंस ऑफ लॉन्गिंग। अब आमतौर पर रात आराम और शांति का वक्त होती है ना, पर यहाँ गौर कीजिए, तेरे बिना रात अधूरी सी लगे। रात बिल्कुल अधूरी और बेचैन लगने लगती है जब कोई अपना पास नहीं होता। ये बेचैनी दरअसल एक प्रेमी के दिल की सबसे प्रथम और बुनियादी स्थिति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है समय और खामोशी को चुनौती देना, डिफाइन टाइम एंड साइलेंस। तो यहाँ ना एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ महबूब नहीं है तो रातें लंबी हैं और बस कटने का नाम नहीं लेती, और दूसरी तरफ जब वो साथ होते हैं तो दिल चाहता है कि सुबह कभी आए ही ना। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि प्रेम में वक्त का एहसास बिल्कुल बदल जाता है। समय को रोक लेने की ये जो ख्वाहिश है ना, ये सच में प्यार का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और नज़दीकियां इस पूरे अनुभव को शिद्दत से कैसे बदलती हैं। खामोशियां भी कुछ कह जाती हैं। तेरी सांसें जब पास आती हैं, यानी जब दो लोग बेहद करीब होते हैं तो खामोशी खुद एक भाषा बन जाती है। सिर्फ सांसों की आहट से पूरी दास्तान बयान हो जाती है। बिना शब्दों के इतनी गहरी बातें समझ लेना, यही तो सच्चे प्रेम की पहचान है। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, द सेलेस्टियल बिलवेड, यानी एक अलौकिक महबूब। जरा इस कल्पना को समझिए। चांद से चेहरे को चुरा लूं, आंखों में अपनी बसा लूं। आसमान के चांद को महबूब के चेहरे के रूप में धरती पर लाने की ये ख्वाहिश सच में अद्भुत है। उस अलौकिक सुंदरता को चुराकर हमेशा के लिए आंखों में बसा लेने की चाहत बताती है कि एक प्रेमी के लिए उसका साथी किसी देवता से कम थोड़ी होता है। तो यहाँ सीक्वेंस क्या बन रहा है? पहले चांद जैसा चेहरा चुराना, आंखों में बसाना, और फिर नींदों को कहीं दूर भगा दूं। ये एक डिलिब्रेट चॉइस है, एक जिद है। नींद जैसी बुनियादी जरूरत का त्याग कर दिया जाता है। क्यों? बस इसलिए ताकि उस चेहरे को लगातार देखते रह सके। जैसे किसी मनपसंद कहानी को लगातार पढ़ने की धुन होती है, यहाँ महबूब को देखने की जिद नींद पर हावी हो गई है। इसके बाद आता है हमारा चौथा मुद्दा, रूह की महक, सेंट ऑफ द सोल। ये ऑब्सेशन अब सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रह जाती। तेरी हंसी की खनक में मेरी सुबह शाम ढलती है, यानी सूरज कब निकल रहा है कब ढल रहा है इसकी कोई अहमियत नहीं। पूरा का पूरा दिन उस एक हंसी की आवाज के इर्द गिर्द घूम रहा है। महबूब की खुशी ने लिटरली घड़ी और वक्त दोनों की जगह ले ली है। और अब आती है वो बात जो सच में दिल को छू लेती है, रूह तक महका जाती है। खैर, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये किसी फिजिकल परफ्यूम या इत्र की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही। तू जो छू ले जरा सा, यानी एक हल्का सा स्पर्श भी फिजिकल दायरे से बाहर निकलकर सीधे आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक उतर जाता है। सच्चा प्यार एक इंसान के भीतरी अस्तित्व को ही महका देता है। चलिए 5वें भाग पर चलते हैं, डिवोशन एंड शेयर्ड स्ट्रेंथ, यानी समर्पण और साझा ताकत। अब इन लफ्जों पर गौर कीजिए। नाम तेरा होठों पे रहे, दुआओं में शामिल तू रहे। महबूब अब हर सांस, हर प्रार्थना का हिस्सा बन चुका है। और इस समर्पण का नतीजा क्या होता है? तू हाथ पकड़ ले मेरा तो हर मुश्किल भी आसान लगे। जब दो लोग सच में एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं तो बाहरी दुनिया की कठिनाइयां बिल्कुल छोटी लगने लगती हैं। और आखिर में हमारा छठा और आखिरी भाग, एक हसीन अफसाना, अ कलरफुल ब्यूटीफुल टेल। सोचिए, प्रेम का असली रंग कैसा होता होगा? तेरे इश्क में ऐसा रंग चढ़ा दुनिया भी रंगीन लगे। ये रंग ना बिल्कुल एक पावरफुल चश्मे की तरह काम करता है। जो रोजमर्रा की साधारण और फीकी दुनिया थी, वो अचानक से बेहद वाइब्रेंट और खुशनुमा बन जाती है।
प्यार सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देता है। और यही वजह है कि ये पूरी यात्रा इन शब्दों के साथ अपने अंजाम तक आती है। तू साथ हो तो जिंदगी एक हसीन अफसाना लगे। किसी अपने का सच्चा साथ मिल जाना ये आम सी जिंदगी को एक ऐसी जादुई और लेजेंडरी कहानी में बदल देता है जिसे पूरी तरह से बयान करने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ये सवाल जरूर जहन में आता है, आखिर कैसे एक सच्चा रिश्ता हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को बिल्कुल नए सिरे से लिख सकता है। अगर हम ध्यान से समझें तो प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये खुद में एक अलग दुनिया है और यही वो जादू है जो इन बेहतरीन शब्दों में कैद है। तो इस हसीन अफसाने को ज़हन में रखिए और थोड़ा विचार कीजिए कि हमारे आसपास ये प्यार का जादू कहाँ-कहाँ छिपा है।